फिर से आप सभी का आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी डेली की अपडेट्स मिलती रहें। इस चैनल में हम आपको पेपर 1, पेपर 2 दोनों की ही तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो है हम कर रहे हैं पेपर 1 यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत हम जो क्वेश्चन आंसर पूरे वीकली होते हैं, वीक के बाद में पूरा वीक जो हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम करते हैं। ठीक है, वो हम आज इसमें करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ऑप्शंस हैं आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल। तो जैसा कि हमने पिछले वीक पढ़ा है, तो हिंदी साहित्य के आरंभिक कार्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। तो फर्स्ट का ऑप्शन जो सही है वो है सी। अब सेकंड क्वेश्चन है, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। अब इनमें से वीरगाथा काल का कवि कौन नहीं है? चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनीक या फिर मधुकर। तो इनमें से जो बी ऑप्शन है नामदेव, वो वीरगाथा काल का कवि मतलब आरंभिक काल का कवि नहीं है। नामदेव नहीं है आरंभिक काल का, वीरगाथा काल का कवि। क्वेश्चन नंबर 3, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई, जगनीक, दलपत विजय, विद्यापति। ठीक है, तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है चंद्रबरदाई। वीरगाथा काल के सबसे श्रेष्ठ कवि जो माने जाते हैं वीरगाथा काल के आरंभिक काल के, वो हैं चंद्रबरदाई। इनके बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ा है। अब पृथ्वीराज रासो, क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? जयदेव, चंद्रबरदाई, जगनीक या फिर विद्यापति। तो फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। ऑप्शन बी, फोर्थ का आंसर जो सही है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, कबीरदास की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सधुकड़ी, खड़ी बोली। ठीक है, तो कबीरदास ने कौन सी भाषा में रचनाएं की हैं? सधुकड़ी भाषा में। तो कबीरदास की भाषा थी सधुकड़ी, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, फिफ्थ का आंसर जो सही है वो है ऑप्शन सी। अब है कटकटान कप कुंजर भरी, कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तमक महे मारी, डोलत धरन सभापद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? यहाँ पे भी हमें ऑप्शंस दी हुई हैं, तुलसीदास, जयसी, देव या फिर नूर मोहम्मद। तो इनके जो कौन से हैं ऑप्शन जो सही है वो है ए। कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। फिफ्थ का जो ऑप्शन ए वाला आंसर है वो सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस, भा दसन ज्योत न गहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जयश्री या फिर कबीरदास। तो 7th का जो सही ऑप्शन है वो है सी, दैट इज जयसी। 7th का जो सही आंसर है इन पंक्तियों के रचयिता हैं जयसी। क्वेश्चन नंबर 8, शिव बावनी के रचनाकार कौन है? शिव बावनी के पद्माकर, भूषण, केशवदास या फिर जगनीक। तो शिव बावनी के रचनाकार हैं बी, भूषण। 8th का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 9, नर की और नल नीर की गति एके कर जोए, जे तो नीचो हे चले, ते तो ऊंचो होए। ठीक है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? नर की और नल नीर की गति एके कर जोए, जे तो नीचे हे चले,
ते तो ऊंचो होए, मतलब ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? तुलसीदास ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बिहारी लाल ने या फिर केशवदास ने। तो 9th का जो सही ऑप्शन है वो है सी, ये पंक्तियाँ बिहारी लाल ने लिखी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, सखी वे मुझसे कह कर जाते पंक्ति प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरिओध या फिर जयशंकर प्रसाद। तो 10th का जो ये पंक्ति है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की हैं। 10th का जो सही ऑप्शन है वो है बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं अगर क्वेश्चन नंबर 11 की, तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि में मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि में मुक्त कराने वाले कवि कौन थे? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 11th का जो सही ऑप्शन है वो है डी, दैट इज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब क्वेश्चन नंबर 12, तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास की या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो जो तितली रचना है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। 12th का जो सही ऑप्शन है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 13, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो ये इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। 13th का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। 14 का जो सही ऑप्शन है वो है ए, सुमित्रानंदन पंत। 15, चिंतामणि के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिओध। तो 15 के जो सही ऑप्शन है वो है सी, चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। इसका 15th का सी ऑप्शन राइट है। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास की, जयशंकर प्रसाद की, लक्ष्मी नारायण लाल की या फिर गोविंद वल्लभ पंत की। तो 16 का सही ऑप्शन फ्रेंड्स बी है, जयशंकर प्रसाद की कृति है जन्मेजय का नाग यज्ञ। 17, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सिया राम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो 17th की जो पंक्तियां हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन पंक्तियों के रचयिता हैं 17th का जो हमारा ऑप्शन है वो है बी, इनके रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। 18th, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा जो जिसने लिखी वो है राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन है डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विदेश से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या फिर जाति विशेष से। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, दैट इज क्षेत्र विशेष से। ठीक है फ्रेंड्स, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर केशवदास। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है सी, कबीरदास। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या फिर साकेत। तो श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या फिर साकेत। तो श्रद्धा जो है वो कामायनी की नायिका है। 23rd का आंसर जो सही है वो है ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तो ये किसके
पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? रहीम, कबीरदास, रस खान या फिर बिहारी। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो रहीम ने लिखी हैं। 24 का सही ऑप्शन होएगा फ्रेंड्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए पंक्ति के रचयिता कौन है? तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरीशचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामनरेश त्रिपाठी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, भारतेंदु हरीशचंद्र। 25 का सही ऑप्शन है ए। 26 बुंदेले हर बोलो के मुँह हंसने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। 27 मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। 27 की जो पंक्तियां हैं वो लिखी हैं माखनलाल चतुर्वेदी ने। इसका सही ऑप्शन है डी। 28 दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? राहुल संस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो 28 है इसकी ऑप्शन जो है वो है डी। ये पंक्तियों के जो रचयिता हैं रचनाकार हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सॉरी, इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, ये है राहुल संस्कृत्यायन। सॉरी फ्रेंड्स। 29 भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? व्यंग्यात्मक, प्रशस्त परक, श्रृंगारिक या फिर कारुणिक। तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर है बी, प्रशस्ति परक। क्वेश्चन नंबर 30 अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं? पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू या फिर हरिभद्र सूरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, पुष्पदंत। 31 प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन। 31 का जो सही ऑप्शन है प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। इसका सही ऑप्शन है 31 का सी। 32 हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरीशचंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल, बी। 32 का सही ऑप्शन है बी। 33 हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है सम्मेलन पत्रिका, उदंत मार्तंड, सरस्वती या फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है बी। 33 का सही ऑप्शन है बी, उदंत मार्तंड। छायावाद के प्रवक्ता का नाम? सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन आएगा डी, जयशंकर प्रसाद। 35 प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। ये कथन किसने कहा? प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसने कहा? रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंदुलारे वाजपेयी या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही ऑप्शन है सी, नंदुलारे वाजपेयी। 36 प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सुदन। तो इनका जो अधूरा उपन्यास है वह है मंगलसूत्र, ऑप्शन सी। 37 रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये किसने कहा? रश्मिरथी पर। ठीक है, प्राप्त हुआ था रश्मिरथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या फिर उर्वशी पर। तो इसका जो सही ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी पर। सही ऑप्शन है 37 का डी। 38 हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम?
जॉर्ज बी हसन, शेर सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर गारसा दत्तांसी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक हैं गारसा दत्तांसी। 38 का सही ऑप्शन है डी। 39 पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास या फिर जायसी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, दैट इज जायसी की रचना है पद्मावत। बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है? लल्लूलाल, सदल मिश्र, नाभादास या फिर सूरती मिश्र। तो 30 का सही आंसर है डी, सूरती मिश्र जो हैं वो बेताल पचीसी के रचनाकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज हमने किए हैं कुल मिलाकर 40 प्रश्न उत्तर। ठीक है, आप इनको अच्छे से देखिए, लर्न कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।